पेट्रोल की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जनता की समस्याएं दिन पर दिन पेट्रोल की कीमतों ही जैसी लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों हो रही हैं, इसका समाधान क्या हो सकता था और होगा, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं newsviews360.com। 1 जुलाई 2017 को कर की नई व्यवस्था लागू हुई देश में। नाम है जीएसटी। इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके तहत कहा गया है कि एक टैक्स एक राष्ट्र। बहुत ही आसान भाषा में तो कह दिया गया, लेकिन जिस तरीके से यह राष्ट्र में अभी लागू किया जा रहा है उससे जनता को खासा समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। इसमें कई चीजों को बाहर रखा गया है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों का भी नाम है। पेट्रोलियम पदार्थों का चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन पर दिन डीजल और पेट्रोलों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। उसको लेकर जनता में चिंताएं हो भी क्यों ना, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का इसी पर आधारित है, इसी पर निर्भर है और हमारे रोजमर्रा के जीवन यापन में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा। अब बात करें हम जीएसटी को लेकर और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर। जीएसटी के दायरे में जब पेट्रोलियम पदार्थों को नहीं रखा गया तो इसका कर वसूली वैट के तहत किया जा रहा है। इसमें एक तरफ राज्य सरकार भी अपना टैक्स ले रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के तहत और तीसरी कमीशन खोरी के तहत हो रही है। लेकिन यहाँ जीएसटी के दायरे में न रखने की वजह से, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी ट्वीट किया है उसमें लिखा गया है कि अगर पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के तहत लाया जाए तो महंगाई में काफी राहत मिलेगी। लेकिन अरुण जेटली, जो कि जीएसटी की काउंसिल को भी लीड कर रहे हैं, क्या इस सवाल को अनसुना कर रहे हैं? इस पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा मानना है कि इसके लिए केंद्र सरकार सामने आना चाहिए और इस पर खुलकर विचार विमर्श करना चाहिए, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने ट्वीट में कहा। स्पष्ट करना चाहिए कि जनता के लिए हम किस तरीके की योजनाओं में क्या क्या करना अभी बाकी है, करना चाहिए, क्योंकि जनता इसको झेल रही है। जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना सरकार का ही दायित्व होता है। अब हम बात करें वैट के बारे में, जिसके तहत पेट्रोलियम पदार्थों का टैक्स वसूला जा रहा है। वैट के तहत जो पुरानी व्यवस्था है अभी भारत में, जीएसटी की पहले जो व्यवस्था थी, राज्य सरकार इसका पूरा पेट्रोलियम पदार्थों का जो टैक्स ले रहे हैं वो राज्य सरकार भी ले रही है, एक्साइज ड्यूटी के तहत केंद्र सरकार भी ले रही है और बहुत बड़ी हिस्सा एक कमीशन खोर भी उसमें खा रहे हैं पैसा। अगर हम यहाँ इस समय पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की यानी पीपीएसी की दिल्ली के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर वैट के दर 27% है। वहीं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में वैट के दर 47.64% है। इससे सीधे तौर पर दो राज्यों के बीच तेल कीमतों में 9 रुपए का अंतर आ जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब जो जीएसटी लागू किया गया, जिसमें जनता को बताया गया, जिसमें अखबारों में छपवाया गया कि एक राष्ट्र एक कर है, तो ये जो वैट है वो क्यों लगाया अभी बाकी रखा गया है? क्यों एक बड़ा हिस्सा जीवन यापन का पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर है तो उस पर जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थों को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? जीएसटी अभी तो 5 हिस्सों में उसका रेट बटा हुआ है, जिसमें है 0, 5, 12, 18 और 24%। पेट्रोलियम पदार्थों को अगर हम 12% के तहत रखा जाए, अगर हम इसको 12% लगाते हैं इस पे जीएसटी, तो हमें 38 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। 32 रुपए उसमें बचत होगी, आम जनता की जेब में जाएगा और काम में वो अपना कारोबार अपना काम करेंगे। 32 रुपए जो उनका अन्य खर्चा है उस पर लगाएंगे। तो ये जो मामला पूरा है, इस मामले में जो स्पष्ट में दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम वैट के तहत ही पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण करते रहेंगे तो एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास तो जाएगा, रेवेन्यू वो लेंगे, नो डाउट उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वो अन्य सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्थाओं पे लगाएंगे। लेकिन जो आम जनता की जेब पर ये बड़ा बोझ पड़ रहा है पेट्रोल का, डीजल के दामों का, वो कहीं ना कहीं उनके दैनिक जीवन पर खासा और बहुत बुरा प्रभाव डालता है। मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं कि ट्रांसपोर्ट यानी यातायात जो संसाधन है वो बहुत बड़ा, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल पे भी निर्भर है। तो वो कहाँ जाएगा? अगर वो दाम उनके बढ़ेंगे तो उनके भी दाम बढ़ेंगे। जो आयात निर्यात, जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो सब्जी के कारोबारी हैं, जो स्थानीय जो छोटे उद्योग कर्मी हैं, उनका क्या होगा? इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल की कीमतों के लिए जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थों को भी सम्मिलित करना चाहिए, ताकि
हम आम जनता को खासा दिक्कत न सहना पड़े और महंगाई की मार से हमें बचाए। मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, ताकि जो एक बहुत बड़ा हिस्सा वैट के तहत राज्य सरकार और कमीशनखोरी के तहत बढ़ रहा है, आम जनता की जेबों पर जो बोझ पड़ रहा है उसका निराकरण हो और आम जनता एक खुशहाल और बहुत शांतिपूर्ण जीवन जिए, ताकि महंगाई की मार से बचे रहें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं newsviews360.com। अगर आपको कोई सुझाव हो, आपको कोई लगे कि इसमें हमने ये मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।